आजकल की दुनिया में हर कोई सीरियस हो रहा है। कोई पढ़ाई के लिए सीरियस, कोई करियर के लिए सीरियस, कोई फैमिली के लिए सीरियस, तो कोई दोस्ती के लिए सीरियस। ऐसी ही कहानी है सीरियस मैन की, जिसके बारे में इंडियन फिल्म हिस्ट्री में मैं पूजा शर्मा आज आपको सुनाने वाली हूँ। सीरियस मैन, जो कि मनु जोसेफ द्वारा लिखी गई सीरियस मैन बुक पर बेस्ड है। ये एक फिक्शन स्टोरी है जिसमें हम सब के प्यारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी उर्फ अयान मनी का किरदार निभा रहे हैं। दूसरी ओर इंदिरा तिवारी उर्फ ओजा मनी अयान की बीवी का किरदार निभा रही हैं। डॉक्टर अरविंद आचार्य का किरदार नसर जी, जो कि मूवी में एक साइंटिस्ट हैं और अयान के बॉस भी हैं। इसके साथ ही पॉलिटिशियन का किरदार निभाते नज़र आ रहे हैं संजय नरवेकर जी उर्फ केशव धावरे, और उनकी बेटी का किरदार निभा रही हैं श्वेता बासु जी उर्फ अनुजा धावरे। लेकिन जिनके इर्द गिर्द पूरी मूवी घूम रही है वो हैं अक्षत दास उर्फ आदि मनी, जो अयान और ओजा के बेटे हैं। ये तो आपने जान लिए मूवी के किरदारों के बारे में। अब बिना किसी देरी से शुरू करते हैं इस कहानी को। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी उर्फ अयान एक दलित थे जो हमेशा से ये चाहते थे कि उन्होंने जो सहा है वो उनके बच्चे को कभी ना सहना पड़े। वो ये सोचते थे कि उनकी 2G यानी सेकंड जनरेशन जिसमें वो हैं, अगर वो अभी से कोशिश करेंगे और तब जाकर उनकी 4G यानी फोर्थ जनरेशन को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो बैठे बैठे बिना किसी नौकरी के, बिना किसी के सुने आराम से ज़िंदगी बिता सकते हैं। ये बात अयान अपनी बीवी ओझा, जो कि उस समय प्रेग्नेंट थी, उनको बता रहे होते हैं। और उस समय वो दोनों पूल साइड पर बैठे होते हैं। अचानक से वहाँ ओझा को लेबर पेन होने लगता है, जिसको देखकर होटल का मैनेजर वहाँ पर डॉक्टर को बुला लेता है। और तब पैदा होता है आदि मनी, जिसको देखकर अयान ये सोचते हैं कि उसको अपने बेटे को जीनियस बनाना है। जब आदि स्कूल जाने लायक हो जाता है तो अयान और ओजा आदि को एडमिशन के लिए ऐसे स्कूल में लेकर जाते हैं जिसके एल्यूमिनी डॉक्टर अरविंद आचार्य होते हैं। अयान उनके रेफरेंस से उस स्कूल में जाते हैं। एडमिशन के दौरान वहाँ आदि टीचर्स को क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाता, लेकिन अयान को लगता है डॉक्टर आचार्य ने रेफ़र किया है तो एडमिशन हो जाएगा। फिर वो एडमिशन फॉर्म सबमिट करने जाते हैं। वहाँ पर अयान नर्वसनेस की वजह से बहुत हाइपर हो जाते हैं और वहाँ पर दलित की वजह से उनकी फैमिली ने जो कुछ सहा है वो वहाँ बोलने लगते हैं। एडमिशन डेस्क पर बैठे हुए इंसान उनसे माफ़ी मांगने लगता है और उन्हें समझाता है कि वो शांत हो जाएं, और फिर अयान वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही एडमिशन डेस्क पर बैठा हुआ इंसान डॉक्टर आचार्य को फ़ोन करता है और पूछता है कि अयान आपके रेफरेंस से आया है। तब डॉक्टर आचार्य उसे कहते हैं कि अयान से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने रेफ़र कर दिया था, लेकिन एडमिशन मेरिट पर ही हो। अयान बाहर खड़े होकर ये सुन लेते हैं। तब ये सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है, जिस वजह से अयान कुछ ऐसा ठान लेते हैं जो उनकी ज़िंदगी को आगे ले जाकर उथल फुथल कर देता है। लेकिन इससे पहले ऐसा क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। अगला सीन आता है 6 साल के बाद का, जहां आदि एक क्लास में होता है और वो टीचर से 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पुटअप करता है जो टीचर को खुद नहीं आते। आदि टीचर को कंफ्यूज कर देता है। टीचर इतने गुस्से में आ जाती है कि वो आदि को प्रिंसिपल के पास ले जाती है और वहाँ आदि के पेरेंट्स अयान और ओझा को बुलाया जाता है। वहाँ आपको पता चलता है कि वो वही स्कूल है जहाँ आदि का एडमिशन नहीं हुआ था और आदि एक जीनियस बच्चा बन जाता है। इसलिए वो प्रिंसिपल खुद आदि के पेरेंट्स को कॉल कर कर स्कूल में एडमिशन के लिए बोलती है। 6 साल बाद आदि इतना जीनियस हो जाता है कि न्यूज़ चैनल वाले आदि का इंटरव्यू लेने आते हैं। आदि जिस चॉल में रहता था वहाँ सब आदि के गुण गाते थे, यानी आदि बिल्कुल स्टार बन चुका था। अयान को ये देखकर बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा बेटा जीनियस बन गया है, क्योंकि अयान आदि को एक दिन आचार्य नारायण की तरह ही बनाना चाहता था।
आदि इतना फेमस हो जाता है कि पॉलिटिशियन संजय और उनकी बेटी अनुजा आदि से मिलने जाते हैं। संजय की सोच ये होती है कि अनुजा इस बार इलेक्शन लड़ेगी और अनुजा की सोच ये होती है कि वो उस चौल में इलेक्शन के दौरान रहने वाले लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, ऐसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहती है। आदि से मिलने के वक्त अनुजा और संजय आदि की इंटेलिजेंस को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और फिर अयान को अपने ऑफिस में बुलाकर उनको समझाते हैं कि अनुजा उनकी चौल के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। वो अयान को बताती है कि चौल की जगह वो बहुत बड़ी सोसाइटी खड़ी करना चाहती हैं जहाँ चौल वाले रहेंगे, लेकिन ये सब तब मुमकिन है जब चौल वाले उन्हें वहाँ सोसाइटी बनाने की परमिशन देते हैं। तो वो अयान को समझाती हैं कि आदि की बात हर कोई मानता है, अगर आदि वहाँ के लोगों को समझाएगा तब सब हम पर भरोसा करेंगे, क्योंकि आजकल पॉलिटिशियंस पर कोई भरोसा नहीं करता। फिर अगले दिन एक भाषण होता है जहाँ आदि ऐसी स्पीच देता है कि चौल के लोग आदि की बात से इम्प्रेस हो जाते हैं और पॉलिटिशियंस को वहाँ सोसाइटी बनाने की परमिशन दे देते हैं। इस सब के दौरान हमें ये पता चलता है कि आदि जीनियस नहीं है। अयान आदि के लिए प्राइमरी स्कूल के पेपर लीक करवाता था। इसके साथ ही वो आदि के कान में ब्लूटूथ ईयरफोन से आदि की स्पीच बोलने में हेल्प करता था, जो सीक्रेट बस आदि और अयान के बीच था। लेकिन एक दिन आदि ये सीक्रेट अपनी दोस्त को बता देता है, क्योंकि उसके घर वाले उसको आदि से कंपेयर करते हैं और पीटते हैं कि वो अच्छे नंबर क्यों नहीं ला रही। ये देखकर आदि इमोशनल हो जाता है और वो अपनी दोस्त सहेली को सब बता देता है और वो उसको ये प्रॉमिस करता है कि अगली बार उसके नंबर अच्छे आएंगे और वो उसे क्वेश्चन पेपर ला कर देगा। आदि इस सब की वजह से बहुत टेंशन में आ जाता है और वो अयान को ये सब बता देता है। अयान ये सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन वो सहेली को बहला फुसलाकर समझा देता है ताकि वो किसी को ये बात ना बताए। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन डॉक्टर आचार्य की कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो स्पेस माइक्रोब्स की खोज पूरी हो गई है इसके बारे में झूठ बताने वाले होते हैं। अयान के पास लैब रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें साफ लिखा होता है कि खोज अधूरी रह गई है। अयान वहाँ सोचता है कि आज मौका मिला है आदि का एडमिशन ना दिलाने का बदला लेने का। फिर अयान उस रिपोर्ट को एक इंसान को सौंप देता है जो डॉक्टर आचार्य की कॉन्फ्रेंस बंद करवा देता है और इस वजह से डॉक्टर आचार्य की जॉब चली जाती है। फिर डॉक्टर आचार्य उसी स्कूल में जीनियस आदि से मिलता है। वो आदि से क्वेश्चंस करता है जहाँ उसको पता चलता है कि आदि जीनियस नहीं है, वो कुछ भी नॉनसेंस बोलता है और लोग बिलीव कर लेते हैं। अयान ये सब देखकर इतना डर जाता है कि वो डॉक्टर आचार्य को समझाने लगता है कि वो जो कहेंगे अयान वही करेगा। अयान डॉक्टर आचार्य को ये प्रॉमिस करता है कि वो उनकी जॉब वापस दिला देगा, इसलिए डॉक्टर आचार्य शांत हो जाते हैं। घर जाकर अयान आदि को कहते हैं कि सबको बता देते हैं कि तू जीनियस नहीं है। इससे आदि डर जाता है और उसको मेंटली इतना हार्म होता है कि वो पढ़ने की कोशिश करता है। दूसरी ओर अयान अनुजा से डॉक्टर आचार्य की जॉब वापस लगवाने को कहते हैं। फिर एक दिन आदि जब अपना भाषण दे रहा होता है तो वहाँ बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसको सच बाहर आ जाने की बहुत टेंशन होती है। लेकिन अयान को लगता है कि आदि कुछ याद नहीं कर पाया है, इसलिए वो सब ड्रामे कर रहा है। फिर हॉस्पिटल से घर वापस जाकर अयान आदि को बहुत सुनाता है कि उसको स्पीच याद नहीं थी, वो बस ड्रामे कर रहा था। वो आदि को वहाँ से सुनाकर अनुजा के पास जाता है और उनको कहता है कि आदि डॉक्टर आचार्य की जॉब की वजह से बहुत टेंशन में है, क्योंकि वो आदि के आइडल हैं। ये सब सुनकर अनुजा और उनके पिता केशव आचार्य की नौकरी वापस लगवा देते हैं। तभी कुछ टाइम बाद आचार्य को पता लगता है कि जो उनकी जॉब छूटी थी वो अयान की वजह से छूटी थी। इसका बदला वो आदि के बारे में पॉलिटिशियन केशव को लेटर लिखकर बता देते हैं। फिर केशव अयान को बुलाता है और बहुत सुनाता है कि उसके झूठ की वजह से कोई उनके प्रोजेक्ट पर भी भरोसा नहीं करेगा। वो अयान को धमकी देते हैं कि अगली कॉन्फ्रेंस में होम मिनिस्टर आएंगे, वहाँ आदि की स्पीच से वो और लोग सबको इम्प्रेस होना पड़ेगा, तो वो आदि को समझाए और स्पीच याद कराए। अयान बहुत टेंशन में आ जाता है। वो घर जाकर देखता है आदि रो रहा होता है। ये देखकर अयान पिघल जाता है।
अयान आदि को समझाता है कि सब यहीं ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आदि सच खुल जाने के डर की वजह से मेंटली बहुत हार्म हो जाता है। ये सब अयान की बीवी ओजा देख लेती है और उन्हें सब पता चल जाता है कि उनका बेटा आदि जीनियस नहीं है। ये सब अयान का किया धरा है वो अयान को बहुत सुनाती हैं। अयान धीरे धीरे मूवी में सिचुएशन के साथ साथ सीरियस मैन बनता चला जाता है, जो कि वो कभी नहीं था। आगे के फ्यूचर को सुधारने के लिए और अयान और उसकी फैमिली ने जो पहले सहा उस सब का बदला वो आदि के थ्रू लेने लग गया था। लेकिन उसको जब सब रियलाइज़ होता है फिर वो डॉक्टर आचार्य को फ़ोन करता है। आचार्य को वहाँ वो अपनी फैमिली की स्टोरी बताता है। मैंने दलित होकर ये सहा, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा बेटा कभी भी ऐसा कुछ करे, लेकिन मुझे नहीं पता था अनजाने में मैं ऐसा कर बैठूंगा। डॉक्टर आचार्य अयान की बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो ये भी बताता है कि वो बस आदि को जीनियस बनाना चाहता था। वो आचार्य को बताता है कि वो आदि को डॉक्टर आचार्य की तरह बनाना चाहता था। आचार्य अयान को ऐसे देखकर अयान को इस सब से बाहर निकालने का सुझाव देते हैं कि वो ये सब से दूर कहीं चले जाए, और मूवी के अंत में अयान यही करता है। आदि को होम मिनिस्टर के सामने भाषण देने के बाद अयान, आदि और ओजा उस शहर से दूर चले जाते हैं। इस सब से अयान ये समझ जाता है कि इंसान खुद से सीरियस मैन बनता चला जाता है, जो अयान कभी नहीं बनना चाहता था। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नई अलग अलग कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।